हाँ, सो रही है स्क्रीन। तो हम लोग थोड़ा सा जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सिलेबस इन द लास्ट क्लास, कुछ ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ यस सर। जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा था इनको आप लोग सर्च करिएगा, इनके बारे में कुछ तो पता चला। टर्म इंश्योरेंस के बारे में यहाँ बात की थी, मनी बैक क्या होता है, एंडोमेंट क्या होता है और यूलिप क्या है। ULCP। नहीं, इसको गूगल में डालिए, देखिए क्या है। सर 1 मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चारों सर टर्म 1 मिनट बता रहा हूँ। अभी नहीं, यस। अभी नहीं, क्लास में अभी ओके सर। जरूरत नहीं है। अवंतिका और रियांशु, आप ये टर्म्स नोट करिए। टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हाँ बेटा, सर स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है सर, हम राइट कर लेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि एक्चुअली जो सिंपल लाइफ इंश्योरेंस है दैट इज टर्म, यस सर। लेकिन मनी बैक क्या है, एंडोमेंट क्या है, टर्म इंश्योरेंस। क्या है, यस सर। चार अलग अलग तरह के इंश्योरेंस के तरीके होते हैं या इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। यस और सर। भी हाँ, और भी इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये चार हैं। तो इन चार का मतलब क्या है ये आप लोग देखेंगे और अगली क्लास में बताएंगे। ओके सर। एक चीज तो ये, हालांकि ये टॉपिक बाद ओके का सर। है, लेकिन फिर भी दिस इज समथिंग, ये इन जनरल नॉर्मली मतलब एक चीज है जो कि सबको पता होनी चाहिए। दूसरी एक एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, यस सर। आज भी कुछ चलो बाकी लोगों के लिए हम ग्रुप में डाल देंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो करनी है वो ये एक ओके सर। शीट प्रिपेयर करनी है, एक शीट ये प्रिपेयर करनी है। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। हाँ अवंतिका, यस सर, दिख रही है। हाँ, तो ये शीट बनानी है पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स। इसको ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा मे बी जल्दी है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सिंस यू आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का ड्यूअल पर्पस है, जो भी एक्चुअली आप पढ़ रहे हैं उसके दो पर्पसेज हैं। कोई जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस एक तो आपको एग्जाम की तैयारी तो करनी ही है, दूसरा लेकिन जो मोर यस इम्पोर्टेंट, सर। इसका मैनेजिंग पर्सनल फिनेंस अगर है तो मैनेजिंग पर्सनल फिनेंस का मतलब है कि आप इस तरह से इसको समझें जिससे कि अपने फिनेंसेस को आगे चल करके आप प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता यस हूँ सर। इसमें क्या एक्सपेक्टेड है इस शीट में आपसे। सो पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, आपको अपना नाम डालना है, आज की डेट, ऑब्वियसली जब आज बनाएंगे तो आज की डेट डालेंगे। गोल्स जो भी आपके हैं हो सकते हैं इस तरीके से, कम से कम स्टूडेंट लाइफ में तो हम लोग यस। सोचते नहीं हैं, कम से कम स्टूडेंट लाइफ में तो इस तरह से नहीं कोई सोचता है। यस सर। थोड़ा बहुत जब सोचना तब शुरू करते हैं जब खुद कुछ अर्न करना शुरू करते हैं, लेकिन खुद की अर्निंग होने के बाद भी नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं। यस सर। जब मे बी फैमिली शुरू हो जाती है तब शुरुआत होती है, और फैमिली शुरू होने के बाद भी अगर फाइनेंसेस को मैनेज करने में जब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं तब इस तरफ ध्यान जाता है लोगों का, और तब काफी देर हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल यस सर। मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस की बात है तो लोगों की पर्सनल लाइफ से भी कई सारे एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। नॉर्मली जब यस सर। फाइनेंसेस मैनेज करने में के लिए दो चीजों के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इंश्योरेंस। फाइनेंसेस मैनेज यस करने सर। में ये दो चीजों का रोल ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। और ये दोनों ही डिसीजंस जो होते हैं, इंश्योरेंस के डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस, एक्चुअली हमारे लिए कोई और लेता है बहुत कई बार।
फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ले सकते हैं, एल्डर्स ले सकते हैं, फ्रेंड्स बता Yes, sir. सकते हैं, कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है वो बता देता है, पता चला कोई जानने वाला कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है वो अपने एक प्लान लेकर के आ गया और उसने बता दिया कि अच्छा प्लान है इसलिए ले लिया, या फिर उसको ऑब्लाइज करने के लिए भी कभी कभी ले लें। ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट ही है हम लोगों के लिए, कोई स्टूडेंट है किसी कोई कोई समर ट्रेनिंग गया करने के लिए गया किसी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ उसको टारगेट मिल गया और उसने रिक्वेस्ट की, एक आध फैकल्टी मेंबर ने ले लिया प्लान उससे कोई। तो Yes, sir. हाँ मतलब ये है एक्चुअली क्यों ले रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपने अपना फ्यूचर प्लान करके उसके हिसाब से लिया या किसी और रीजन से लिया? किसी और रीजन से अगर फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो मे बी आपने कुछ गोल सेटिंग करके वो काम नहीं किया, तो उसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो Yes, sir. एक जैसे मैं अपना एक एग्जांपल ले सकता हूँ। मेरे जब मैं अभी मेरे Yes, sir. मैं जॉब में नहीं भी था तब भी उसी समय मेरे फादर ने मेरे नाम से 2 प्लान ले रखे थे। बाद में तो जो है उनके बारे में मुझको पता चला। फिर जब मैंने जॉब करना शुरू किया, क्यों लेते हैं इंश्योरेंस प्लान्स? एक रीज़न उसका होता है टैक्स सेविंग। ओके? यू मे बी नोइंग, यू मे नॉट बी नोइंग, Yes, इंश्योरेंस sir. कराने से टैक्स बचेगा। तो गवर्नमेंट ने ये एक्चुअली क्यों सिस्टम ये लिंक क्यों किया है इंश्योरेंस और टैक्स को, जिससे कि आप इनडायरेक्टली थ्रू बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ सेविंग टैक्सेस आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवा लें। लेकिन रिजल्ट क्या निकला इसका कि टैक्स बचाने के लिए बिना कोई और कुछ और प्लान के हमने इंश्योरेंस अपना करा लिया। तो टैक्स बचाने के लिए करा लिया, ये सब चीजें हैं। Yes, sir. पता चला कि जॉब करने के 10 साल बाद पता चला कि किस तरीके से एक मैक्स आई थिंक मैक्स न्यूयॉर्क के नाम से पहले थी, अभी मैक्स का शायद किसी और के साथ टाई अप हो गया है। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी आज से 15 साल पहले, करीब 12-13 साल पहले। वहां से एक एडवाइजर एक बार मेरे पास आया और Yes. उसने कहा कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, हम आपको कोई प्लान नहीं बेच रहे हैं, कोई कोई पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं, हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और उसने जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से पहली Yes, sir. बार तब मैंने इस तरह की कुछ चीज देखी थी कि हाँ फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ होनी चाहिए, कि हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए। गोल्स तो होंगे ही लेकिन वो आपके पास ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होते हैं। तो उसने पूरा मेरा एक चार्ट बनाया और Yes, कहा sir. कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, और इसी हिसाब से इस तरीके से आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए। वो गाइडेंस दिया। होनी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली उसका पर्पस तो यही था कि फिर जो भी कुछ गैप हो मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में और उसके जो गाइडेंस के हिसाब से जो होना चाहिए तो वो हम मैक्स न्यूयॉर्क से ले लें। हालांकि वो मैंने नहीं किया, वो चार्ट लेकिन मैंने अपने पास रख दिया और फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, अपने पोर्टफोलियो को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। मतलब यह है कि लेकिन तब तक, कोशिश की। हाँ लेकिन तब तक करीब करीब मेरे पास बहुत इतनी पॉलिसीज पहले से थी कि मैं, लेट हो चुका था। हाँ हाँ नो रिया, सर। हाँ तो करीब 1 लाख का सर प्रीमियम, कुछ नहीं, वो तो उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें पहले यस से अगर अभी से सोचना शुरू करेंगे तो वो चीज ये फायदेमंद हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब क्या हुआ कि अगले करीब करीब 1 साल तक उसके अंदर आपके क्या गोल्स हो सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि क्या छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। हमें कपड़े खरीदने, मतलब कपड़े रोजाना के नहीं यस लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदनी, ठीक है, तो उसके यस सर। लिए वो भी एक हमारा गोल हो सकता है। कोई चीज, यस सर। कोई मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया है
उसके रिपेयर के पार्ट्स जो है वो थोड़े महंगे हैं, वो हमको बाई करने, वो खरीदने, या रिपेयर कराना है या खरीदना है कुछ उसके स्पेयर पार्ट्स, ये हो सकता है। कोई यस सर। ट्रेवलिंग की चीजें, टूर, मतलब टूरिज्म के पर्पज से कहीं आसपास घूमने जाना है, ठीक है। कई लोग जैसे मतलब यस साल में एक बार कहीं, अभी यस तो खैर बिकॉज ऑफ दी कोरोना पैंडेमिक तो अलग चीज हो गई, लेकिन साल में एक बार मान लीजिए कि कोई घूमने का प्रोग्राम बना रहा है, तो उसके लिए भी वो भी एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर केवल एक यस सर। सिंगल रो दिखाई गई है आपको। सब लोग जरा सा ये डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में, सब लोग चैट बॉक्स में ओके नाम डाल सर। दीजिए अटेंडेंस के लिए। तो अभी एक दो ही लोग थे, अभी 6 लोग हो गए, 5 लोग हो गए हैं इनफैक्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो शीट जो स्क्रीन पे अभी आप लोग देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स की शीट, ये सारे स्टूडेंट्स को अपने लिए प्रिपेयर करनी है, सारे स्टूडेंट्स को अपने लिए प्रिपेयर करनी है। तो आप इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, उसमें अपना नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, ऑब्वियसली आज बनाएंगे तो आज की डेट हो गई, और आपके जो भी गोल्स हो सकते हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। एक साल के अंदर के गोल्स हो गए शॉर्ट टर्म गोल्स, 2 से 5 साल के पीरियड के गोल्स हो गए मीडियम टर्म गोल्स, और उससे ज़्यादा टाइम के 6 या फिर ज़्यादा टाइम साल के जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स में आएंगे। किस किस तरीके के हो सकते हैं? अब ये गोल्स ऑब्वियसली अलग अलग लाइफ स्टेज के लोगों के लिए अलग अलग होंगे। स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स के अलावा हो सकता है आपको मीडियम टर्म गोल्स में कोई चीज़ समझ में ही ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस तरह से सोचने की हैबिट अभी से डेवलप करें, और लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ तो बिल्कुल भी हो सकता है आपको कुछ भी ना समझ में आए, बट इवन देन कुछ चीज़ें इसमें आएंगी। और जितने भी अलग अलग गोल होंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो हर गोल के लिए अलग अलग रो आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि कोई चीज़ खरीदनी है शॉर्ट टर्म गोल में, वो एक हो गया, कहीं घूमने जाना है वो दूसरी रो हो गई, इस तरीके से करना है। दूसरा कॉलम जो है वो है प्रायोरिटी, क्या आप सेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गोल के लिए। यू हैव टू बाय समथिंग, तो वो चीज़ खरीद, वो सामान खरीदने के लिए, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए, या कहीं घूमने जाना है, हमें आगरा घूमने जाना है अपना इलाज कराने, ताजमहल देखने के लिए, तो वो ट्रैवलिंग का एक गोल हो गया। प्रायोरिटी उसकी क्या है? हाई, मीडियम और लो, ठीक है। HML का ये मतलब है। तो आप लिखेंगे एक गोल हो गया टू ट्रेवल टू एनी प्लेस, कोई भी जगह, जो भी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं ट्रैवल करना, और वो आपके लिए क्या प्रायोरिटी रखता है, हाई प्रायोरिटी है या मीडियम है या लो है, ये हो गया दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम हो गया टारगेट डेट, कि ये गोल आप कब तक अचीव करना चाहते हैं। और चौथा कॉलम हो गया कि आपके हिसाब से इस गोल को अचीव करने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो कुछ खरीदना है, हमें एक अच्छी ड्रेस खरीदनी है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, मीडियम है या लो है, किस तारीख तक वो ड्रेस खरीद लेनी है, और उसका एस्टिमेट कितने की ड्रेस, हमने कितना एक रखा हुआ है, सोच रखा है कि इतने पैसे में हम ये ड्रेस खरीदें, इतने इस ड्रेस के ऊपर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, नॉट इट इज नॉट इतना पैसा लगाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से मीडियम टर्म गोल्स, अगले 2 से 5 साल के बीच में आप क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी 2 से 5 साल में भी हो सकता है मैरिज के बारे में ना कोई सोच रहा हो सकता है वो भी एक गोल।
फर्दर एजुकेशन का, हायर स्टडीज का गोल हो सकता है। अगले 2 से 5 साल में हम बीबीए के बाद एमबीए करना चाहते हैं, एक हायर स्टडीज का गोल हो सकता है। शादी करने का गोल हो सकता है, जॉब एक सिक्योर करने का गोल हो सकता है, कुछ भी है। तो कुछ चीजें इसमें से, जब जॉब सिक्योर करना, उसमें कोई कॉस्ट वगैरह की बात उसमें नहीं आएगी। ऐसे गोल्स, यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें भी पैसा लगेगा, इन्वॉल्व होगा। तो उसकी कोई कोई लोन है, उसको रिपे करना है। कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्मॉल आइटम्स की बात की थी, यहाँ पर कोई बड़ा आइटम हो सकता है, कुछ फर्नीचर खरीदना है, एक स्कूटी या बाइक खरीदनी है, इस तरह से कोई गोल हो सकता है मीडियम कार टर्म। खरीदनी। हाँ, कार को भी कह सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। किसी के लिए कार का गोल लॉन्ग टर्म में आ सकता है, किसी के लिए मीडियम टर्म में आ सकता है, और ये चीजें शिफ्ट हो सकती हैं। तो फिलहाल इसको हमने, क्योंकि कार थोड़ा बड़ा कॉस्टलियर चीज हो गई, तो इसलिए उसको लॉन्गर टर्म में मैंने रखा हुआ है। इट कैन शिफ्ट टू एनी अदर ड्यूरेशन ऑल्सो। इसी तरह से फिर इसकी प्रायोरिटी हो गई, और टारगेट कब तक ये काम करना है, हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, और कॉस्ट लॉन्ग टर्म में। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए, अब फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स जो या स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म, अगले 6 साल 7 साल के बाद, तो 7 साल तक के बाद जो है, हम ये एक बना लेना चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो किस तरह का होगा। या हम एक कार चाहते हैं, या थोड़ा और एज, हायर एज ग्रुप के लिए रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म में होगी। ट्रैवल करना है, मान लीजिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, एक ओवरसीज वेकेशन चाहते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है ना। मकान खरीदना है या बनवाना है, वो भी लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो इस तरीके से जब अभी से आप सोचेंगे, और ताकि एक शीट बनाकर, कोई एक परफेक्ट चीज ये अभी नहीं निकल करके आएगी, लेकिन एक बेस आपका तैयार हो सकता है फॉर योर प्लानिंग, फॉर प्लानिंग योर फाइनेंसेस फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। What is expected here of all of you? रियांशु, अल्पना, अनमोल, अवंतिका, विभा, ये बना यस सर। इस तरह से बना करके, इसमें ऑब्वियसली रोज जो है वो अलग अलग बढ़ जाएंगी आप लोगों की, और ये बना करके फिर आप लोग आज मुझको इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे, ग्रुप में नहीं डालना है, इंडिविजुअली भेजना है। क्लियर? यस सर। ठीक, यस सर। चलिए, तो एक ये एक्सरसाइज करेंगे, और इसको हम लोग बीच बीच में फिर रिव्यू भी करेंगे। तो ये सब बातें थोड़ी सी हम लोग जो किए थे, इसमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, पहली 2 यूनिट में, है ना। ये सारी चीजें आप यस सर। की हैं। अगर कोई डाउट हो किसी को, तो आप लोग ग्रुप में टॉपिक डाल सकते हैं कि कभी कुछ मौका लगेगा तो हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। वैसे हम लोग यूनिट 3 से शुरुआत करेंगे। तो ओके सर। personal financial basis, time value of money, the financial aspects of career planning, money management study, statements and budgeting, planning your tax strategy, then managing your personal finances, savings plans, payment accounts, introduction to consumer credit, ये आप लोग ये तो मालूम ही है, choosing a source of credit, the cost of credit alternatives, consumer purchasing strategies and legal protection। अब इस पे आते हैं थर्ड यूनिट, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की बात है, और फोर्थ यूनिट जिसमें कि इंश्योरेंस की बात। ये 2 चीजें हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है
सर हाँ, इन्वेस्ट हिंदी क्या है इन्वेस्टमेंट की? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हिंदी जानने से ही मतलब पता चल जाएगा ये नहीं जरूरी है, लेकिन हिंदी क्या है इन्वेस्टमेंट की? इन्वेस्टमेंट सर की हाँ, चलिए दोनों दोनों क्वेश्चंस हैं, कुछ भी। इन्वेस्टमेंट की हिंदी क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट? जो सबसे सर हाँ सर निवेश करना है, मतलब पूंजी लगाना, हाँ हाँ, पूंजी लगाना, पूंजी का निवेश करना इस टाइप में। निवेश करना, बस ठीक है, निवेश करना बहुत बिल्कुल ठीक आंसर है। कौन बोल रहा है? सर रियांशु। आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो निवेश करना, लेकिन अब निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से तो और ज्यादा मुश्किल शब्द मिल गया निवेश। कुछ लोगों ने तो पता था इन्वेस्टमेंट तो सुना था, लेकिन निवेश तो पहली बार सुन रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिंग योर फाइनेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? आसान चीजें ज्यादा मुश्किल होती हैं शायद, ऐसे ही है। टर्म तो ऐसा है जो रोजाना सुनते हैं यस लेकिन सर। सब नहीं बताते बन रहा है। इन्वेस्ट सिंपल ले कोई लेमैन को अगर बताना है तो कैसे बताएंगे इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम कुछ भी यहाँ पे सर तो किसी हाँ, कोई एक अमाउंट किसी भी, कोई अमाउंट सर जैसे कि हमारा कोई भी एक फाइनेंशियल गोल होता है, उसे पूरा करने के लिए हम कोई मतलब एक पूंजी लगाते हैं कि उसे हम अचीव कर सकें। तो फाइनेंशियल गोल है, जैसे अभी जो गोल्स की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल गोल है हमारा कार खरीदना, तो हमने पैसा जी लेकर के सर। कार खरीद लिया, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इज दिस एन इन्वेस्टमेंट? सर यस सर, मतलब एक टाइप की इन्वेस्टमेंट तो ही, मतलब हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तब मुझे कार मिली। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट और दिस इज एन एक्सपेंडिचर, और और मे बी दिस इज द क्रिएशन ऑफ एन एसेट। देखो ऐसा है, कुछ पैसा खर्च करना, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? पैसा खर्च करना और पैसा इन्वेस्ट करना, यस दोनों अलग सर, अलग। इन्वेस्ट करना अलग हो गया सर, खर्च, यस सर, खर्च करना अलग हो गया। तो खर्च करना एक्चुअली हम लोग कभी कभी नाम ऐसे ले देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि हमने कोई चीज खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पैसा लगा दिया। यस सर। लेकिन एक्चुअली खरीदा जब कोई चीज, जैसे अभी पिछली क्लास में जो मैंने शायद एक एग्जांपल जो आप लोगों को शेयर किया था, एप्पल कंपनी के एक प्रोडक्ट के लिए या एप्पल कंपनी के शेयर के लिए, तो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा एक कंपनी, यस सर। तो वो एक्सपेंडिचर है, वो तो आपने पैसा खर्च किया, ठीक है। अब खर्च किया। भी अलग अलग तरीके के हो यस सर। सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऐसा भी हो सकता है कि आप यस सर। जा करके जिस मतलब आपने कुछ ऐसा जिससे एक्सपेंड आप अर्न कर रहे हो कुछ, हाँ सर जैसे ऐसा एक्सपेंडिचर हो जिससे हम कुछ अर्न कर रहे हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, इन्वेस्ट मतलब हाँ हाँ, अर्न एक्चुअली करके उससे फिर हम कुछ कर रहे हो। कुछ एसेट प्रोक्योर किया, ऐसा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिससे यस आपने सर। एसेट प्रोक्योर किया, और ऐसा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है यस सर। जैसे कि आप एक्चुअली कुछ नहीं पा रहे, कोई जैसे सर्विस हम या कोई केवल एंटरटेन। अपने यूज के लिए। हाँ, तो आप जाकर के बाहर जाकर के कुछ खाना खाए, वो भी एक्सपेंडिचर हो गया। और आपने खाना खाया नहीं लेकिन यस बनाने सर। के लिए माइक्रोवेव ओवन खरीद लिया, वो भी एक एक्सपेंडिचर हो गया। तो लेकिन दूसरे केस में आपने कुछ एसेट प्रोक्योर किया, यस सर। लेकिन एसेट प्रोक्योरमेंट भी अलग अलग यस सर। तरीके, एसेट प्रोक्योरमेंट भी अलग अलग तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कार खरीदी, तो वो भी हमारे पास एक एसेट हो गया। और हमने एक यस सर। मकान खरीदा, एक फ्लैट खरीद लिया, वो भी एक एसेट क्रिएशन हो गया। एसेट हो गया। हाँ, यस सर। कार भी एक एसेट है और यस मकान सर। भी एक एसेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यस सर। क्या डिफरेंस है?
सीधी बात है, एक कार है, मकान है, डिफरेंस है। कार और मकान में डिफरेंस क्या है लेकिन? सर एक की वैल्यू सर का हाँ, ज्यादा ज्यादा है। कॉस्ट में डिफरेंस है। यस सर, मतलब हाउस की ज्यादा है, कार की कम। उस सेंस में नहीं कहा जा रहा है। आप हाउस के कॉस्ट वाली ही, हाउस की कॉस्ट क्या होगी? यस सर, हाउस की कॉस्ट क्या होगी? ये अंदाजा। तो डिपेंड करता है ना कि मतलब हम ले कहाँ पे रहे हैं। हाँ, फिर भी एक एवरेज, ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट? सर 10 to 15 लाख हो सकती है थोड़ा कम ही बता रहे हैं आप वैसे। इस टाइम। 10-15 लाख तो कम ही है, लेकिन 15 लाख, 10-15 लाख में तो फिर मतलब एक थोड़ी सी छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी कार अगर चाहते हैं तो वो भी 10-15 लाख में आ जाएगी, है ना? यस सर, यस सर। प्रतीक, आप गलत क्लास में आ गए हैं मेरे ख्याल से। थर्ड ईयर में प्रतीक तो कोई लड़का नहीं है मेरे ख्याल से। यस सर, हम एग्जिट कर रहे हैं। नो सर, सर प्रतीक राज कोई नहीं है। हाँ, वो फर्स्ट। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो 10-15 लाख की कार भी हो सकती है, तो कॉस्ट के हिसाब से कोई डिफरेंस की बात नहीं है। यस सर, डिफरेंस किसी और सेंस में है। अगर आपने कार खरीदी तो वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। घटेगी। और अगर आपने घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, टाइम के साथ उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? सर बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। तो एक एसेट ऐसा है जो कि टाइम के साथ डेप्रिशिएट कर रहा है, और दूसरा एसेट ऐसा है जो टाइम के साथ एप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है? यस सर, तो जब आपने कुछ ऐसी चीज, यस सर, एसेट तो क्रिएट किया, लेकिन ऐसा एसेट क्रिएट किया जो जहां पर कि जो कि टाइम के साथ जिसकी वैल्यू घटेगी, तो यस अ, सर, वो तो एक तरह से एक्सपेंस ही हो गया। लेकिन, और मतलब बिल्कुल लेमन की तरह से अगर हम बात करें, लेकिन ऐसा एसेट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं जिसकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ रही है, दैट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। दैट बिकम्स एन, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्ट करने का मतलब, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कोई भी चीज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट टाइम का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट टाइम का हो यस सकता सर, है। एक एंटरप्रेन्योर में या टाइम का हो सर। या एक एंटरप्रेन्योर में और एक सैलरीड पर्सन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करता है, दोनों इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करता यस सर, है। लेकिन जो है, ये जॉब जो कर रहा है, वो क्या, वो भी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। वो अपना टाइम वो ऑर्गेनाइज टाइम इन्वेस्ट कर रहा इन्वेस्ट कर रहा है, और है, उस इन्वेस्ट कर। में उसे कुछ मिल रहा है, रिटर्न में कुछ मिल रहा है। तो जहां पर इस तरह की कोई भी चीज है, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कोई ऐसा और चीज मकान के अलावा, कोई और ऐसी चीज जो कि अप्रिशिएट कर सकती है टाइम के साथ? हम्म, सर कोई बताइए भाई। एक रियांशु बोलते हैं, एक अनमोल बोलते हैं कभी कभी। बाकी ये अवंतिका हैं, और अल्पना हैं, और विभा हैं। सर तभी, लैंड। हाँ, लैंड, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो यस रिलेटेड सर, ही हो गया। हाउस है, लैंड है, एक ही चीज हो गई एक तरह से। ठीक है, और कोई चीज? आंसर लिखे हैं आपकी स्लाइड पर, नहीं लिखे हैं? यस सर। जो ये पर जो स्लाइड अभी आपकी स्क्रीन पर है, आंसर तो उसमें सर लिखे हुए हैं। सर बॉन्ड्स, हाँ, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में, या इस टाइप रियल के एस्टेट की, स्टॉक्स वगैरह। रियल एस्टेट की तो बात हो ही चुकी।
बाकी जो भी चीजें लिखी हुई हैं यस सर, वो सब चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। जरूरी नहीं है कि हमेशा उनकी कॉस्ट बढ़े। रिसेशन के टाइम पर कॉस्ट उनकी वो कम भी हो सकती है, कम भी कम भी हो सकता है, सकती है। घट भी सकता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में भी जा सकता है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो कि यस सर, लॉन्ग पीरियड में बढ़ सकती हैं। बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, और जो कि आंसर यस, एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो कि बहुत ही प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोगों का होता है। लोगों के पास जब भी कुछ पैसा आता है तो वो या तो वो मकान या जमीन खरीद लेते हैं, दो नाम आप लोगों ने लिए, यानी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है? दूसरा है सर एफडी। गोल्ड बेटा, गोल्ड नहीं, सॉरी, सोना। गोल्ड में सर कहने जा रहा था पर कहाँ। यस सर, हाँ गोल्ड में क्या? यस सर, यस सर, गोल्ड। गोल्ड कहने वाले थे, क्या कह रहे थे? यस सर, सर जो आपने, जो मतलब मैं बताया था, आपने कहा ना कि जो टाइम के अकॉर्डिंग जो बढ़ता है या घटता है इस टाइप में कोई, तो मैंने, मेरे दिमाग में आया कि गोल्ड एक बार कहें, फिर मुझे लगा कि शायद रहूं। गोल्ड तो बिल्कुल सही आंसर है। गोल्ड, दो ही चीजें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट होती हैं। बल्कि रियल एस्टेट थोड़ा सा अभी कम हो यस, गया है, गोल्ड में अभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो चीजें हैं, यस सर, एक प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया, पीस ऑफ लैंड ले लिया, या सोना खरीद लिया, या सोने से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया। सोने यस सर, में जो है गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट का। ऑप्शंस होते हैं फिजिकल गोल्ड के अलावा भी। तो ये दो चीजें हैं, ये तो अप्रिशिएट करती ही करती हैं। शॉर्ट रन में किसी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में किसी के लिए कुछ नहीं कर लॉन्ग टर्म में। सकते, हो चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, किसी के लिए शॉर्ट टर्म में नहीं कर यस सकते। सर, लॉन्ग रन में लेकिन ये चीजें आप अप्रिशिएट ही करेंगे। तो अब जो यस, भी ये अलग तीन चीजें अगर इसमें हम लें, जितने भी नाम अभी फिलहाल इसमें लिखे हुए हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों में, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। बाकी भी जो चीज वही चीज है, लेकिन इन तीनों को अगर केवल अभी कंपेयर करें और फिर अभी खत्म करेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट में दो चीजें होती हैं, दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है रिस्क, एक होता है रिटर्न। आप पैसा यस सर, कर रहे हैं तो रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? मतलब रिस्क और रिटर्न दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी या अपोजिट डायरेक्शन में? रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न घटेगा, या रिस्क बढ़ेगा रिस्क, रिटर्न बढ़ेगा? हम्म, रिस्क और रिस्क और रिटर्न दोनों रिटर्न। हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आप चाहते हैं रिटर्न ज्यादा मिले तो रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर आप तो चाहते रिस्क लेना पड़ेगा। हैं रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप यस रिस्क सर, लेना नहीं चाहते हैं तो रिटर्न अपने आप घट। कम, कम लेना चाहते तो इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न भी कम आएगा। हाँ, रिस्क रिस्क कम करेंगे तो रिटर्न कम हो जाएगा, रिटर्न ज्यादा चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो स्टॉक्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दोनों चीजें हाई होगी। म्यूचुअल फंड इसीलिए एक ऑप्शन ऐसा हो जाता है जिसमें दोनों चीजें कंपेरेटिवली कम हो जाती हैं। और बॉन्ड्स जो हैं, अगर यस बॉन्ड सर, भी है कि वहां पर एक, बॉन्ड्स। हाँ, लोन दे की तरह की सिचुएशन है, तो वहां पर आपको रिटर्न, एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, और उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो कम रहेगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट हम लोग अलग अलग यस सर, ऑप्शन से करते हैं। और एक अच्छा बेसिक चीज हमेशा यही ध्यान रखनी है कि जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिसाइड करें, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वही होगा जिसमें कि हाई रिस्क वाले और लो रिटर्न वाले, हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, वो दोनों तरह के ऑप्शंस मिक्स करके हम लोग रखें अपने पोर्टफोलियो में, वही एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जाता है।
तो इस पे फिर हम लोग आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। वो शीट मुझे चाहिए बना करके, कुछ भी एक चीज दो चीज ओके सर। समझ में आए आप लोगों को, वो बना करके आप लोग हमें आज भेजेंगे। थैंक यू देन। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।